Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Take care of your family. अपना ध्यान रखना है. किसी को हेल्प चाहिए तो हेल्प करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे. अपना ये जो टाइम है उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करेंगे. कुछ ना कुछ नया क्रिएटिविटी करते रहेंगे, स्टडीज़ करेंगे. ठीक है. Let's move to the subject TYBCom MHRM. In that we are last video we had discussed the market segmentations or market segmentations का meaning and importance of market segmentations. In that we had learned market segmentation means subdivided market into smaller or sub market. Okay, तो मार्केट को, लार्ज मार्केट को स्मॉल मार्केट में डिवाइड करके इसके ऊपर स्टडीज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड एज मार्केट सेगमेंटेशन. देन हमने मार्केट सेगमेंटेशन के इम्पोर्टेंस लर्न किए. उसके अंदर हमने 9 इम्पोर्टेंस लर्न किए. देन नेक्स्ट इज़ बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. सो द बेसिस इज़ वेरी बिग कॉन्सेप्ट. वन बाय वन हम लर्न करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट एंड सेकेंड बेसिस. 2 बेसिस हम आज लर्न करेंगे. जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, फर्स्ट बेसिस यानी फर्स्ट डिवीज़न के कितने सेगमेंटेशन तुम कर सकते हो मार्केट को. मैं आपको लास्ट लेक्चर में और लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की कि मार्केट को डिवाइड करना है, लर्न करना है, डिवाइड करना है, बट कैसे. तो 5 वेज़ में, डिफरेंट 5 वेज़ में मार्केट को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो देर आर 5 वेज़ और उसमें हम मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं. सो फर्स्ट वे है मार्केट सेगमेंट को करने के लिए जियोग्राफिक सेगमेंटेशन. एवरीबडी नोज़ अबाउट द एरिया वाइज सेगमेंटेशन होता है, उसको कहते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन. जब भी गवर्नमेंट को पूरी कंट्री के रिलेटेड कुछ सर्वे करना है या कुछ करना है तो वो लोग मार्केट को सेगमेंट करते हैं एरिया वाइज. तो कौन सा सेगमेंटेशन करते हैं वो लोग, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, एरिया वाइज सेगमेंटेशन करते हैं. ठीक है. So first is geographic segmentation. In geographic segmentation, first point is region. कि region wise segment करेंगे. जैसे regional segmentation is undertaken because of differences in buying behavior of customers belonging to different region. For example, customer from Western India may prefer lighter shades of clothes, whereas Southern India customer prefer darker and brighter shades of clothes. मतलब ये एक एग्जाम्पल था कि जैसे कि ज्योग्राफी के अंदर पहला है रीजन. रीजन कितने हैं आपको पता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. हमारे यहाँ 4 रीजन है. 4 रीजन वाइज हम करेंगे. हम कौन से रीजन में आते हैं, वेस्टर्न इंडिया में. हम किस में आ रहे हैं, हम जहाँ रहते हैं, पालघर है या बोईसर है या ये जो पूरा महाराष्ट्र का एरिया जो है वो कहाँ पर आ रहा है, वेस्टर्न इंडिया में है. फिर सदर्न इंडिया है, फिर नॉर्थ इंडिया है और फिर ईस्ट इंडिया है. इस तरह से 4 पार्ट में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. बिकॉज क्योंकि चारों जो रीजन है वो बाइंग बिहेवियर सब एकदम अलग है. मतलब आप साउथ में जाओगे, उनकी चॉइसेस, उनके प्रेफरेंस बिल्कुल डिफरेंट है और हम यहाँ, हमारे यहाँ हमारा बिल्कुल डिफरेंट है. इसीलिए इसको सेगमेंट करना ज़रूरी है जब हम स्टडीज़ करते हैं. तो फर्स्ट हो गया रीजन, सेकंड हो गया अर्बन रूरल. फिर वो रीजन के अंदर भी बहुत सारा एरिया अर्बन एरिया है और बहुत सारा एरिया रूरल एरिया है. तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, रूरल एरिया अलग और अर्बन एरिया अलग. बिकॉज अर्बन एरियाज़ के जो पीपल है उनकी बाइंग कैपेसिटी और बिहेवियर डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू रूरल कस्टमर्स. सो रूरल कस्टमर्स आर मोर प्राइस सेंसिटिव एज़ कम्पेयर टू अर्बन कस्टमर्स. तो अर्बन और रूरल की स्टडी साथ में नहीं हो सकती है बिकॉज बाइंग बिहेवियर अर्बन पीपल्स का अलग है और बाइंग बिहेवियर रूरल पीपल का डिफरेंट है. Is it clear? Then locality. Buying behavior is also influencing by locality of particular city or town. अब रूरल एरिया और अर्बन एरिया के अंदर भी अलग अलग लोकेलिटी के बारे में डिफरेंट रीजन वाइज स्टडी करना है.
क्यों? क्योंकि अगर मैं रूरल एरिया में भी रह रही हूँ और अर्बन एरिया में भी रह रही हूँ, उसमें भी एरिया वाइज, सिटी वाइज अलग। अभी पालघर के लोगों की बाइंग बिहेवियर अलग है, मुंबई के लोगों की बाइंग बिहेवियर अलग है, बोईसर के लोगों का बाइंग बिहेवियर अलग है। तो सब जगह बाइंग बिहेवियर पैटर्न सबका अलग अलग है। सो द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ बाइंग बिहेवियर पैटर्न ऑफ पीपल living in western suburbs and that is the central suburbs of Mumbai is very different। तो डिफरेंट होने की वजह से ही हमें सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, सेगमेंट बनाने हैं उसके। तो आपको समझ में आया? जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में तीन पार्ट में डिवीजन होगा, सेगमेंट होगा, रीजन वाइज होगा, अर्बन और रूरल एरिया वाइज होगा एंड लोकल एरिया वाइज होगा। These 3 points are included into the geographic segmentation. Then demographic segmentation. So demography is what? So first demography refers to study about different aspects of population। अगर हमें populations के बारे में study करना है तो demographic हो गया, एरिया के बारे में स्टडी करना है तो ज्योग्राफी हो गया। आपको ये याद रखना है, ठीक है? तो डेमोग्राफी किसे कहते हैं? इफ़ वी वांट टू स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, सो इट इज़ कॉल्ड एज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। मार्केट कैन बी डिवाइडेड ऑन डेमोग्राफिक फैक्टर्स लाइक एज, जेंडर एंड एडुकेशन एक्सेट्रा। Sorry. So age wise, the market can be segmented by age groups such as children, youth, middle age, senior citizen। तो मार्केट के अंदर मुझे डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन करना है तो एज वाइज करना पड़ेगा। एज वाइज में मुझे अलग अलग लोगों का ग्रुप बनाना है, सेगमेंट करना है, डिवाइड करना है। एज वाइज चिल्ड्रंस अलग एज के हो गए, यूथ डिफरेंट एज ग्रुप में गए, मिडल एज ग्रुप एंड सीनियर सिटीजन। इस तरह से सभी एज के ग्रुप के जो बाइंग बिहेवियर है वो अलग अलग होते हैं। इसके लिए एज वाइज हमें क्या करना है? सेगमेंट करना है। सेकेंड इज उसके अंदर जेंडर। सो मार्केटर्स कैन सेगमेंट द मार्केट यूज्ड ऑन जेंडर प्रेफरेंसेस, मेल और फीमेल वाइज, ठीक है? जेंडर्स में जो मेल होते हैं उनका बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होता है और फीमेल होती है उनका बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स है तो मेल अलग यूज़ करते हैं, फीमेल अलग यूज़ करते हैं। क्लोथिंग्स है तो मेल अलग यूज़ करते हैं, फीमेल अलग यूज़ करते हैं। फुटवेयर चप्पल है तो वो भी मेल अलग यूज़ करते हैं और फीमेल अलग यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज जेंडर वाइज मार्केट सेगमेंटेशन। एज वाइज हो गया, जेंडर वाइज हो गया। देन इनकम लेवल ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर ऑफ इनकम अरे कस्टमर। ये एक बात ध्यान में रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट कोई चीज़ का पड़ता है तो वो है इनकम। जिसकी इतना इनकम उतना उसका बाइंग कैपेसिटी। फॉर इंस्टेंस अपर इनकम ग्रुप कस्टमर में प्रेफर प्रीमियम ब्रांड्स, ये वो ब्रांडिंग चीज़ें लेना है। मिडिल ग्रुप नॉर्मल चीज़ें लेते हैं और लोअर ग्रुप उससे भी नॉर्मल चीज़ें लेते हैं, ठीक है? तो इनकम जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाइंग कैपेसिटी इनकम वाइज होती है। ओके, द नेक्स्ट इज एडुकेशन। मार्केटर कैन सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एडुकेशन। मतलब एडुकेशन, एडुकेटेड लोगों का बाइंग बिहेवियर अलग होता है ऐसा माना जाता है, और इलिटरेट और अनएडुकेटेड और जो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो ऐसे लोगों का बाइंग बिहेवियर अलग होता है। सो मोस्टली स्टडीज़ में ये इंडिकेट किया है कि द हाईली एडुकेटेड पीपल स्पेंड मोर देन द लो एडुकेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग, क्लोथिंग, रिक्रिएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब हाईली एडुकेटेड पीपल के कंपैरिजन में लोअर एडुकेटेड पीपल दोनों का बाइंग कैपेसिटी अलग है। अलग अलग चीज़ों में वो लोग अलग अलग एक्सपेंसेस करते हैं, उनके हिसाब से वो लोग करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट एडुकेशन। The next is family size. So the consumption pattern of certain products define vary with the number of families in the household. Large size family members may purchase large product. Small size family members may purchase small products, packs, whatever. तो ये भी एक बताया गया है डेमोग्राफी में कि साइज़ ऑफ फैमिली के हिसाब से बाइंग बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल घर में 2 जन रहते हैं तो 2 जन के हिसाब से परचेस करेंगे। अगर घर में 6 to 7 पीपल्स आर स्टेइंग इन अ होम तो द पीपल आर परचेसिंग एंड बाइंग इन दैट वे। तो ये हो गया है फैमिली साइज़।
तो दिस इज़ व्हाट। सो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में कितने आ गए हैं? एज, जेंडर, इनकम, एडुकेशन एंड फैमिली साइज। ओके, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसको कहते हैं मार्केट को किस वे में सेगमेंट किया है? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसे कहते हैं कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट। देन थर्ड इज, आई एम गोइंग टू टेक वन मोर ऑल्सो, सोशियोग्राफिक सेगमेंटेशन. Sociographic segmentation is what? So this is where culture और reference group. Sociographic किस में जाता है? culture और रेफरेंस ग्रुप. तो मार्केटर में प्रेफर द इन्फ्लुएंस वाइल सेगमेंटिंग मार्केट. अर्बन एरिया का कल्चर अलग है, वेस्टर्न कल्चर है, रूरल एरिया का कल्चर अलग है, विलेजेस ट्रेडिशनल कल्चर चलाते हैं. तो कल्चर वाइज वहाँ देखो, जो अर्बन एरिया में क्लोथ्स चलते हैं वो रूरल एरिया में नहीं चलते, क्योंकि अर्बन एरिया का वेस्टर्न कल्चर गिना जाता है और रूरल एरिया का ट्रेडिशनल कल्चर गिना जाता है. तो कल्चर भी बाइंग बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. सो कल्चर इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सोशियोग्राफिक सेगमेंटेशन. एंड रेफरेंस ग्रुप, second point. Reference group may be defined as group of people who influence a person's values, attitudes and behavior. Customer behavior can be influenced by the reference group like friend circle, club members, etc. बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी फ्रेंड पहनती है ना तो मुझे भी यही पहनना है, मेरी फ्रेंड ये यूज़ करती है तो मुझे भी यही यूज़ करना है, मेरी फ्रेंड ये खा रही है तो मुझे भी यही खाना है. उसको क्या कहते हैं? इस तरह का जो बाइंग बिहेवियर है. एक बार एक फ्रेंड अगर लेकर आई तो दूसरी जाके वैसा ही या उससे कनेक्टेड सॉरी लेकर आती है, तो उसे क्या कहते हैं? बाइंग बिहेवियर. सेम पैटर्न ऑफ बाइंग बिहेवियर, कि भाई रेफरेंस ग्रुप है कि भाई मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है, मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, मेरे ग्रुप में मेंबर्स ये कर रहे हैं, मेरे क्लब मेंबर्स ये कर रहे हैं, इसलिए मैं ले रही हूँ. तो ये जो बिहेवियर है ये भी एक बाइंग बिहेवियर ही उसको भी कहते हैं, और उसको कहते हैं रेफरेंस ग्रुप बाइंग बिहेवियर. सो दिस इज़ द सेगमेंटेशन. सोशियोग्राफिक सेगमेंटेशन में 2 पॉइंट्स आ गए, कल्चर एंड रेफरेंस ग्रुप. मैं पूरा एक साथ में इसलिए नहीं ले रही हूँ कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट हो गया ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन. ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर हमने देखा है रीजन, अर्बन, रूरल एंड लोकेलिटी, 3 पॉइंट्स. ठीक है. देन अर्बन रूरल साथ में लिखने का तो भी चलता है. देन डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में 5 पॉइंट्स होएंगे, एज, जेंडर, इनकम, education and family size. then सोशियोग्राफिक सेगमेंटेशन में जाएगा ओनली 2 पॉइंट्स, कल्चर एंड रेफरेंस ग्रुप्स. ओके, तो ये 3 टाइप के बेसिस थे जिसको मार्केट को अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा तुम्हें कि मार्केट को जब सेगमेंट करना है तो उस मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर आपको लार्ज मार्केट को स्मॉल मार्केट में डिवाइड करना है. तो हाउ? तो देर आर 5 वेज. geographic segmentation, demographic segmentation, sociographic segmentation, psychographic segmentation, and last is behavioral segmentation. So we had learned we had completed geographic segmentation, demographic segmentation and sociographic segmentation. Then we have left only 2, psychographic segmentation and behavioral segmentation. इस 5 तरीके से 5 वे से हम मार्केट को डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में, सब पॉइंट सब पॉइंट सब पॉइंट, और उसको फिर ओवरऑल कहते हैं कि होल मार्केट को हमने डिवाइड किया. होल मार्केट डिवाइडेड इन लार्ज मार्केट डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल मार्केट. बड़ा मार्केट है उसे स्मॉल मार्केट में डिवाइड करना, दिस इज़ कॉल्ड एज मार्केट सेगमेंटेशन. सो इट इज़ वेरी इजी. थोड़ा सा ध्यान से अच्छी तरह से करेंगे
तो ये 5 पॉइंट में हम पूरा का पूरा मार्केट डिवाइड कर रहे हैं। इज़ इट क्लियर? तो in next video I will continue that another two concept of basis of market segmentations, okay? और उसके बाद में हम एक और कॉन्सेप्ट उसी के साथ में ले लेंगे एंड दैट इज़ also very nice and new concept for you. Okay students, take care and bye.